हमारे भूतपूर्व न्यायाधीश रहे काटजू साहब बहुत बार ऐसी बातें करते हैं जो लोगों का दिल दुखा देती है। ठीक है, उनकी हर बातों को मैं नज़रअंदाज करती थी, पर जब ये बात महिलाओं के ऊपर आती है, महिलाओं के लिए उनकी सोच इस तरीके की होती है, तो बहुत दुख होता है। आंख मारने वाली महिला वकील को अनुकूल आदेश मिले। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज काटजू। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता एडवोकेट चित्रांजलि जी ने बताया है कि उन्होंने काटजू साहब ने, जो हमारे पूर्व न्यायाधीश हैं, जो किसी ज़माने में माय लॉर्ड थे, उन्होंने महिलाओं के बारे में कितनी आपत्तिजनक बातें कही हैं। आप देखिए इस वीडियो को। क्या आप सबको भी ऐसा ही लगता है कि जब भी कोई महिला अधिवक्ता अगर किसी कोर्ट में कोई केस जीतती है तो उसका श्रेय, उसका जो श्रेय है उसकी योग्यता को नहीं, उसकी मेहनत को नहीं, बल्कि इस बात पर जाता है कि वो कैसे भाव भंगिमाएं बनाती है, यानी कि आंख झपकाती है, या साधारण भाषा में जिसको कहते हैं आंख मारती है जज को। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ये सोच बहुत निराशाजनक है। जस्टिस काटजू, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं और आपकी पद की गरिमा रखते हुए, उसको पूरा सम्मान देते हुए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने हाल ही में जो महिला अधिवक्ताओं को सुझाव दिया है या अपना एक्सपीरियंस बताया था कि जब भी कोर्ट में अगर कोई महिला आपको आंख झपकाती थी तो आप उसको रिलीफ देते थे, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही निराशाजनक आपका जो बयान है, या आपने सुझाव दिया है कि महिला अधिवक्ता को किसी जज के आगे बहस करने के समय जो है वो आंख झपकानी चाहिए, और यही आपका सुझाव है। आपके इस बयान से बहुत दुख होता है। आपने महिला अधिवक्ताओं का जो आत्मसम्मान है उसको आज ठेस पहुंचाई है, उसको तोड़ा है, और आपने समाज में इस तरीके का मैसेज दिया है कि आज भी महिला अधिवक्ताओं को वो सम्मान, वो गरिमापूर्ण जो प्रोफेशनल लाइफ है वो पुरुषों के मुकाबले नहीं मिलती है, उनको आज भी सीरियसली नहीं लिया जाता है। जस्टिस काटजू, आपके इस सुझाव और बयान के बाद जब मैं वो दिन याद करती हूँ जब मैं सुप्रीम कोर्ट में जूनियर अधिवक्ता बनी थी और आप कोर्ट नंबर 6 में बैठा करते थे, तब आप किस तरीके से अच्छे जजमेंट देते थे, और आप अष्टावक्र की गीता से लेकर और उपनिषद से लेकर और वेदों से लेकर आप संस्कृत की इतने अच्छे श्लोक और शुक्तियां आप बोलते थे। और एज अ जूनियर लॉयर मैं इतनी इम्प्रेस होती थी, मैं चाहती थी कि आपकी ही कोर्ट में मैं सुबह से शाम तक बैठी रहूं। लेकिन जब आपका ये बयान आता है तो दिल से बहुत दुख होता है। जस्टिस काटजू, एक महिला अधिवक्ता भी उतनी ही टैलेंटेड होती है जितना कोई मेल, वो भी उतनी ही मेहनत करती है अपने केस में, उतनी ही रातें अपनी खराब करती है, और उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी तैयारी के साथ ही वो कोर्ट में बहस करती है, और उसके सपने भी उतने ही होते हैं जितना किसी पुरुष अधिवक्ता के। लेकिन अगर हम कंपैरेटिव अगर ये बात करें कि किस तरीके से छोटे छोटे गांव से, कस्बों से निकलकर हम सुप्रीम कोर्ट आते हैं, कितना हम संघर्ष करते होंगे, लेकिन आज आपने जो मैसेज दिया है ये सच में बहुत दुखद है। जस्टिस काटजू, किसी के लिए ये जो मैसेज है, ये जो सुझाव है वो मजाक हो सकता है, लेकिन हम महिला अधिवक्ताओं के लिए मजाक बिल्कुल नहीं है। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस इस तरीके की सोच रखते हैं। क्या मैसेज सोसाइटी में इस बात का जाता है कि आपको नहीं लगता कि लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे कि अरे ये वकील ने तो बहस करी, आंख झपका दी होगी, तो क्या हम हास्य के पात्र नहीं बन जाते? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस तरीके के बयान ना दें? मैं डॉक्टर चित्रांजलि पेशे से अधिवक्ता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं कोई कानूनन जानकारी लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि मैं ये
मैसेज जस्टिस काटजू तक पहुंचाने के लिए आई हूं। जस्टिस काटजू, अगर आपने ये मैसेज मेरा देखा हो और आपके दिल में, आपके अंतर आत्मा में ये बात आई हो कि आपने सच में हम महिला अधिवक्ताओं को हर्ट किया है और हमें बहुत निराश किया है, तो आप सामने आइए और आप इस बात के लिए एटलीस्ट अफसोस जाहिर कीजिए कि आपने ये गलत कहा था। और मैं बस यही कहूंगी, मेरा मकसद आपका कोई सम्मान को और आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मुझे ये बताना है आपको कि इस तरीके का जो आपने मैसेज, सुझाव या आपने मजाक ही किया था, वो समाज में और किसी भी महिला अधिवक्ता या किसी महिला जो लॉ स्टूडेंट है या जो लॉ पढ़ना चाहती है, उनके ऊपर इतनी छोटी छोटी बातें भी जो हैं वो बहुत असर करती हैं और कहीं ना कहीं समाज में हमें नीचा इस बात से देखना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपने ये सुझाव दिया है, मतलब हम जब भी कोई केस जीतेंगे अपनी मेहनत से पूरी रात दिन एक करके, तब हमें ये कहा जाएगा शायद इसने जो है वो आंख झपकाई होगी, तब इसको ये रिलीफ मिला है। तो जस्टिस काटजू, मैं आपको बहुत सम्मान के साथ ये कहना चाहती हूँ कि आप सामने आइए और अपना स्टैंड रखिए और समाज में अच्छा मैसेज कन्वे कीजिए, जिससे जो है महिलाएं जो है वो सम्मान पूर्वक जो है जी ही ना सके, बल्कि वो किसी भी कोर्ट में सम्मान पूर्वक जो है प्रैक्टिस कर सकें। धन्यवाद। काटजू साहब का विरोध कीजिए। गलत कोई भी करे, गलत कोई भी बोले, उसका विरोध होना चाहिए।